नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल वेव के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को शायद उन तरीकों से बदलने वाली है जिनकी हम अभी ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मुस्तफ़ा सुलेमान की किताब द कमिंग वेव पर आधारित है। समझिए, उन ताकतों का एक रणनीतिक विश्लेषण जो हमारे भविष्य को आकार देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। हम एक ऐसी तकनीकी लहर की दहलीज पर खड़े हैं जिसका असर खुद लेखक के अनुसार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है। ये हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आखिर ये आने वाली लहर है क्या? सीधी सी बात है, ये दो जबरदस्त टेक्नोलॉजीज का संगम है। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और दूसरी सिंथेटिक बायोलॉजी। और जब ये दोनों ताकतें एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसी शक्ति बनती है जिसे समझना और सबसे जरूरी संभालना हमें सीखना ही होगा। इस मामले के तह तक जाने के लिए हमें पहले किताब के मूल तर्क को समझना होगा। आखिर ये टेक्नोलॉजिकल वेव इतनी अलग क्यों है और इसे काबू करना इतना मुश्किल क्यों होने वाला है? पिछली टेक्नोलॉजीज के मुकाबले इस लहर की अपनी अलग ही पहचान है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है और सबसे अहम बात, ये अब लगभग हर किसी की पहुंच में है। इसे रोकना मुश्किल है। ये सस्ती है और क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पर चलती है, इसकी अनगिनत कॉपीज बनाना बच्चों का खेल है। बदलाव तो होकर रहेगा, ये तय है। असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, क्या हम इसे संभाल पाएंगे? क्या हम इन ताकतवर तकनीकों को मानवता के लिए एक खतरा बनने से रोक पाएंगे, इससे पहले कि ये सब कुछ अस्थिर कर दें? चलिए अब इस बदलाव के इंजनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर एआई और बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना जबरदस्त बना देता है? इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पुरानी मशीनें क्या करती थीं? वो हमारे फिजिकल काम को ऑटोमेट करती थीं, लेकिन एआई ये हमारी सोच को, हमारे दिमाग को ऑटोमेट करता है। इसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं, ये एक लैपटॉप पर चल सकता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, इंटरनेट के जरिए पल भर में पूरी दुनिया में फैलने की क्षमता। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ आते हैं उतने ही बड़े, बल्कि उससे भी बड़े जोखिम। एक बेकाबू एआई करोड़ों नौकरियां खत्म कर सकता है, हमें फेक न्यूज़ और गलत सूचनाओं की बाढ़ में डुबो सकता है और ऐसे हथियार बना सकता है जो बिना इंसानी दखल के जिंदगी और मौत का फैसला करे। ये साइबर वॉर और राजनीतिक अस्थिरता का एक नया दौर शुरू कर सकता है। अब बात करते हैं इस लहर की दूसरी बड़ी ताकत की, सिंथेटिक बायोलॉजी। सोचिए, 20वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स, जिन्हें बनाने के लिए एक पूरे देश की ताकत और पैसा लगता था। लेकिन आज एक छोटी सी लैब में बनाया गया एक इंजीनियर्ड पैथोजन, मतलब एक रोगाणु, पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। तबाही मचाने वाली शक्ति अब कुछ लोगों के हाथ में आ गई है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं, जिसे ड्यूल यूज प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब, जिन टूल से आप कैंसर जैसी बीमारी का इलाज खोज सकते हैं, उन्हीं टूल से जैविक हथियार भी बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल है, अच्छा या बुरा तो उसका इस्तेमाल होता है। और ये सब बातें हमें इस पूरी बहस के केंद्र में ले आती हैं, जो है द कंटेनमेंट प्रॉब्लम, यानी नियंत्रण की समस्या। जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल हो और इतनी आसानी से सबको मिल जाए, तो क्या उसे काबू में रखना वाकई मुमकिन है? क्या हम एक समाज के तौर पर इन ताकतों पर अपना कंट्रोल बनाए रख सकते हैं? इसी को किताब नियंत्रण की समस्या कहती है। मतलब, एक ऐसा सिस्टम बनाने की चुनौती जो इन टेक्नोलॉजीज के फायदों का तो इस्तेमाल करे, लेकिन बिना उन पर से अपना कंट्रोल खोए। ये प्रगति और खतरे के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। तो ये कंट्रोल इतना मुश्किल है क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि कोई एक सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट नहीं है। दूसरा, दुनिया के सारे देश एआई की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। तीसरा, कंपनियां स्पीड और मुनाफे को सेफ्टी से ज्यादा जरूरी समझती हैं। और फिर है ओपन सोर्स कल्चर, जिसकी वजह से कोड और ज्ञान पल भर में फैल जाते हैं और ये जबरदस्त ताकत हर किसी के हाथ में आ जाती है। अब इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं है, दांव पर तो हमारा पूरा ग्लोबल समाज लगा हुआ है, उसकी स्थिरता लगी हुई है। यहाँ एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। जब हर किसी के हाथ में ज्यादा ताकत आती है तो इसका नतीजा होता है ज्यादा इंस्टेबिलिटी, यानी अस्थिरता। जब शक्ति इतने बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है तो किसी एक इंसान की गलती या गलत इरादे के नतीजे पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। और सोचिए, अगर हम इस कंट्रोल में फेल हो गए तो
नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहे हैं, सर्वेलेंस करने वाले राज्य और मजबूत हो रहे हैं, नौकरियों का जाना राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर रहा है और हमारी संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं, ये असली खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? वो बढ़ता हुआ गैप। टेक्नोलॉजी तो एक रेस कार की स्पीड से भाग रही है, लेकिन उस पर शासन करने की हमारी काबिलियत वो कछुए की चाल से चल रही है। और जब ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हमारे सिस्टम्स और संस्थाएं टूटने लगती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकालें? देखिए, ये कोई कयामत की भविष्यवाणी नहीं है। ये बस एक रियलिस्टिक नज़रिया है उस बहुत बड़ी चुनौती के लिए जो हमारे सामने खड़ी है। ये जो बात है, ये हमारी सदी की सबसे बड़ी दुविधा को बिल्कुल साफ कर देती है। हमें अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए तेजी से इनोवेशन तो करना ही होगा, लेकिन साथ ही हमें उसी इनोवेशन को हमें बर्बाद करने से रोकने के लिए मजबूत शासन की भी जरूरत है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही इस युग की सबसे बड़ी चुनौती है। तो बात सीधी है, ये तकनीकी लहर आ रही है, पसंद हो या ना हो। सवाल बस एक ही है जो मायने रखता है, हम सब मिलकर क्या चुनेंगे? क्या हम हर कीमत पर रफ्तार और तरक्की के पीछे भागेंगे, या हम थोड़ा रुककर सेफ्टी और स्थिरता को प्राथमिकता देंगे? हमारा भविष्य इसी एक चुनाव पर टिका है।